अपने स्किन कलर को अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। फीचर्स हम एक एक करके डिटेल में करेंगे। ये फिंगर्स एंड टोज होते हैं पैरेट के क्लॉज की तरह होते हैं। ये फीचर्स जो हैं ये एग्जाम में आ सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों आईज देखो कैसे मूव कर रही हैं। छत पे बैठ के धूप सेक रहा था, उसको फेंकोगे वो वापस आप ही के पास आ जाएगा। बीटल्स को ढूंढते ढूंढते बास्केट में घुस गया है। द स्टोरी सेंटर्स अराउंड हेनरी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 जेम्स इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेनरी, जिसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। नाउ हेनरी इज अ स्टोरी अबाउट अ पेट कैमेलियन। जैसे आपको आपके स्क्रीन पे भी पिक्चर दिख रही है, आप समझ के हो गए ये कैमेलियन के बारे में है। सो बेसिकली दिस कैमेलियन इज अ पेट कैमेलियन। कैमेलियन क्या होता है? कैमेलियन को हम हिंदी में गिरगिट बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा साइंस में कैमेलियन के बारे में, आपने रेप्टाइल्स चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने अडेप्टेशन चैप्टर में पढ़ा होगा इसके बारे में। Chameleon has a very unique feature. It is able to camouflage. Now, what's the meaning of camouflage? Camouflage means अपने सराउंडिंग्स में ब्लेंड हो जाना, करेक्ट? तो कैमेलियन क्या कर सकता है? वो अपने स्किन कलर को अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। अगर लीव्स के बीच में होगा तो अपने आप को ग्रीन कर लेगा, अगर ट्रंक पे होगा तो अपने आप को ब्राउन कर लेगा। तो आप ट्रंक पे देखोगे या लीव्स पे देखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस पे कैमेलियन है। सो विल स्टार्ट दिस चैप्टर बाय डूइंग अबाउट द ऑथर, जो आपके बुक के पेज नंबर 10 में गिवन है। देन वील डू द माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर। देन आई रीड एंड एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन डिटेल विद many pictures, and then finally we will do the summary of this chapter. So let's start with about the author. जैसे कि अभी हमने किया, इस चैप्टर के ऑथर है रस्किन बॉन्ड। आपको आपके स्क्रीन पे जिनकी इमेज दिख रही है ये रस्किन बॉन्ड की है। सो रस्किन बॉन्ड वाज बोर्न इन कसौली, हिमाचल प्रदेश इन 1934। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। इसका क्या मीनिंग है कि रस्किन बॉन्ड के जो पेरेंट्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, बट ही वाज बोर्न इन इंडिया। So he wrote his first novel when he was 17 years old. The name of his first novel was The Room on the Roof. Equally appealing to children and adults, his stories and poems are a homage to nature. So जो रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज होती हैं वो adults as well as children दोनों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। And his stories and poems are a homage to nature. Homage word हम कब यूज करते हैं? To show deep respect, to show great respect. So Ruskin Bond is a renowned nature lover, and his writings also reflect his love for nature. He is renowned for his role in promoting children's literature in India. Renowned means famous. His name conjures up images of pine trees, animals, mountains, and wind-swept valleys. So conjures up images मतलब आपके माइंड में वो images आ जाती हैं। किसकी images आ जाती हैं? Pine trees की, animals की, mountains की। So Ruskin Bond was born also in Kasoli. Kasoli is a hill station. Hill station पे आपको pine trees मिलेंगे, mountains दिखेंगे। So उनकी writings में भी ये सब चीजें reflect होती हैं। Let's start with the mind map of this chapter. Henry is a pet chameleon who was rescued by the author's grandfather. A chameleon is a unique reptile because of its distinguishable features. अब ये features हम एक एक करके डिटेल में करेंगे. It's very different from its nearest relative, lizard. Henry was harmless and he never bit. He always looked around with suspicion. Suspicion मतलब शक. The author often teased Henry by tickling at his ribs or by placing a finger into his mouth. तो जैसे आपको आपके स्क्रीन पे ये पिक्चर दिख रही है ना, ये रिब्स होती है, रिब केज होता है हमारा, करेक्ट? सो ऑथर क्या करता था? बहुत टिकल करता था कैमेलियन को उसके रिब्स पे। ये हम बाकी चैप्टर करते हुए डिटेल में करेंगे। Grandmother sent a basket full of papayas to her friend Mrs. Ghosh, who was the principal of a nearby nursery school. But she was unaware that Henry was in it. स्टोरी में हम एक बहुत फनी इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी गलती से नर्सरी स्कूल पहुंच जाता है। तो इमेजिन द रिएक्शन ऑफ स्मॉल किड्स कि वो अपने क्लासरूम के डेस्क पे कमेलियन को देखते हैं, एंड इमेजिन द रिएक्शन ऑफ द प्रिंसिपल कि वो बास्केट में पपीतों को देख रही है एंड सडनली गिरगिट पॉप्स आउट। So it's quite hilarious. हम पढ़ेंगे इसके बारे में। Henry innocently caused a lot of confusion in a nearby nursery school and fled from there. Fled is भागना. After a few days, the author saw Henry on the garden wall. तो ये हो गया इस चैप्टर का माइंड मैप। Let's start with the chapter. पहले background देखते हैं। In this story by Ruskin Bond, the narrator tells us about the effect his pet chameleon has on other people. Read on to find out what happens with this unique
पेट। सो बेसिकली स्टोरी में क्या बताना चाह रहे हैं कि कमेलियन देखने में तो बहुत स्कैरी होता है, जिसका तो वो पेट है। सो पेट को आप अलग नजर से देखते हो, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ योर पेट, बट फॉर अदर पीपल इट इज वेरी स्केरी। इस इमेज में आप देखिए, जो फर्स्ट बॉय है वो कितना डर रहा है कमेलियन को देख के, वीज़ा-वी ये जो सेकंड बॉय है, ही इज एक्चुअली एडोरिंग हिज कमेलियन। सो स्टोरी में भी हम यही देखेंगे, द नरेटर जो रस्किन बॉन्ड है एंड हिज ग्रैंडफादर, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कमेलियन बिकॉज वो उनका पेट है, बट फॉर अदर पीपल वो कमेलियन को देखते ही दे श्रीक। रीजन बीइंग कमेलियन देखने में थोड़ा स्केरी होता है। वो स्केरी क्यों होता है, उसके फीचर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। This is the story of Henry, a pet chameleon. Chameleons are in a class by themselves and are no ordinary reptiles. Reptiles क्या होता है? नीचे मैंने मीनिंग लिखा है। ओके, ये जो ब्लू में हाइलाइटेड है वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स जेम्स रीडर में नहीं गिवन है। सो फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव यू रियली डोंट हैव टू लर्न दीज मीनिंग। जैसे भी आपके स्कूल में जो इंस्ट्रक्शंस मैम देंगी उस हिसाब से आप मीनिंग्स लर्न करना। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं। तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स आर अ क्लास ऑफ एनिमल्स विद ड्राई स्केली स्किन एंड दे टिपिकली ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स ऑन लैंड। सो रेप्टाइल्स कौन कौन से होते हैं? लिजर्ड इज अ रेप्टाइल, स्नेक इज अ रेप्टाइल, ठीक है, कैमेलियन इज अ रेप्टाइल। दे आर इजिली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम their nearest relatives the lizards by certain outstanding features. Distinguished means differentiate, tell the difference, and outstanding features, outstanding means exceptionally good. अब वो फीचर्स क्या, अभी हम एक एक करके करेंगे। ये आपको आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है, लेफ्ट साइड में जो है ये कैमेलियन है एंड राइट साइड में ये जो इमेज है रेड बॉक्स में, ये बाकी रेप्टाइल्स हैं। सो ऑल्दो कैमेलियन इज आल्सो अ रेप्टाइल लाइक स्नेक, लिजर्ड, बट इट हैज एक्सेप्शनल फीचर्स। A chameleon's tongue is as long as its body. जैसे आपको आपके स्क्रीन पे ये इमेज दिख रही है, chameleon इंसेक्ट्स खाता है, राइट? तो chameleon क्या करता है ना, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए अपनी टंग पूरी बाहर निकाल देता है। उसकी जो टंग है उसकी बॉडी जितनी लंबी होती है। सो इट्स वेरी स्केरी, स्पूकी। इट्स लिम्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर। लिम्स क्या होते हैं? जो आर्म्स एंड लेग्स होते हैं। स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स ग्रेसफुली थिन and its fingers and toes resemble a parrot's claws. तो जो इसके fingers and toes होते हैं parrot के claws की तरह होते हैं। You can see this picture, claws जो हैं इनके, ये हो गया कैमेलियन का और ये हो गया पैरट का, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ऑन इट्स हेड मे बी एनी ऑफ सेवरल ऑर्नामेंट्स। अब ऑर्नामेंट्स जो है ये आपके बुक में गिवन है, इसलिए ये ग्रीन हाईलाइटेड है। वैसे ऑर्नामेंट्स का मतलब क्या होता है? जो गहने होते हैं उनको हम ऑर्नामेंट्स बोलते हैं, ज्वेलरी वगैरह। यहाँ ऑर्नामेंट्स का मीनिंग है यूनिक फीचर्स सच एज कोम्स ऑन द हेड्स ऑफ रूस्टर्स। तो जो हर एक एनिमल का जो यूनिक फीचर होता है, ऑर्नामेंट्स वर्ड यूज किया गया उसके लिए। हेनरी हैड अ रिजिड क्रेस्ट। Rigid means not flexible. Chameleon का crest क्या होता है? The pointed top part of the head. So ये can you see this pointed top at the head of chameleon? This is a crest. ठीक है? And it look like a fireman's helmet. So fireman का जो helmet होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है। तो chameleon का crest भी बिल्कुल fireman के helmet की तरह होता है। ये मैंने features को summarize कर दिया है। ये features जो हैं ये एग्जाम में आ सकते हैं। It's a very important question of this chapter. मैं question answers में भी इसको take up करूंगी। Its tongue is as long as its body. Its limbs are long and slender. Its fingers and toes resemble a parrot's claws. It has a rigid crest that looks like a fireman's helmet. एक फीचर और है जो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे, मैंने यहीं लिख दिया है। Their eyes are independent of each other. अब इसका क्या मीनिंग है, अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। Henry's eyes were his most remarkable feature. They were not beautiful, but his left eye was quite independent of his right. अब इसका क्या मीनिंग है? एक बार ये एक दो लाइन्स और पढ़ लो, फिर मैं आपको इसकी वीडियो दिखाती हूँ। He could move one eye without disturbing the other. अब आपको अगर किसी चीज को देखना है तो आपकी दोनों आईज उस चीज पे फोकस करेंगी, राइट? बट कैमेलियन का यूनिक फीचर क्या है? उसकी लेफ्ट आई एंड उसकी राइट आई दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग डायरेक्शन में देख सकता है। अपनी दोनों आईज से वो अलग चीजों पर फोकस कर सकता है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस शॉर्ट वीडियो। इसमें आप देख सकते हो इसकी ये आईज हैं, करेक्ट? अब ये दोनों आईज देखो कैसे मूव कर रही हैं, देखो, बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड इट्स क्वाइट स्पूकी। इसलिए जिनका पेट है वो तो एडोर करेंगे इसको, who are comfortable with the chameleon's presence, but for others it may not be very pleasant. उनको डर लगेगा because it looks scary. आगे रीड करते हैं। तो यही हमने देखा, his left eye was quite independent of his right. He could move one eye without disturbing the other. Each eyeball bulging out of his head
wobbled side to side, backward and forward. So what is the meaning of bulging? Bulging means swelling outward. जैसे अभी आपने देखा ये इसकी eyeball है ना, it is bulging out, it is swelling outward. Wobbled means moving unsteadily in a particular direction. So कोई fixed movement नहीं है, कोई steady movement नहीं है, it is unsteady. तो हम wobbled word use करते हैं. This frenzied movement gave Henry a horrible squint. Now, what is the meaning of frenzied? Frenzied means uncontrolled. And squint, now squint is a condition of eye muscles that causes each eye to look in different direction. Because of a certain condition in eye muscles, आप अलग direction में देख रहे होते हो. मैं आपको एक picture दिखाती हूँ squint की. This is a squint. So you can see one eye is looking in a different direction, the other eye is looking in a different direction. आगे करते हैं. And one look into Henry's frightful gaze. Frightful means something that causes intense fear, डरावना. And gaze is a steady, intent look, मतलब नजर. And one look into Henry's frightful gaze was often enough to scare people into believing that chameleons are dangerous and poisonous reptiles. देखते ही first instinct क्या होता है that oh my god chameleon is very dangerous, it is very poisonous. वही हम इस chapter में पढ़ेंगे. दिखने में ये बहुत डरावना है but it is not dangerous and it is not poisonous. So अब हम ये background करेंगे कि इनको Henry मिला कैसे author और उसके grandfather को. One day, grandfather was visiting a friend when he came upon a noisy scene at the garden gate. Men were shouting, hurling stones and brandishing sticks. So hurling का क्या meaning होता है? To throw something with a lot of force, usually in an angry way. And brandishing means shaking and waving in the air. So what were the men brandishing? They were brandishing sticks. So it was something like this. I think a picture dekhte hi you can make out that why are the men shouting, hurling stones, brandishing sticks. Yes, chameleon ko dekhkar. The cause of the uproar was a chameleon. Uproar means a situation in which people make a lot of noise because they are angry or upset about something. The cause of the uproar was a chameleon that had been discovered sunning itself on a shrub. तो क्या कर रहा था chameleon? Basically shrub पे बैठ के धूप सेक रहा था. Someone claimed that the chameleon could poison people 20 feet away simply by spitting at them. The residents of the area had risen up in arms. Risen up in arms means protested. Chameleon को देखते ही उस एरिया के सारे residents घबरा गए and they started protesting. They didn't want a chameleon in their locality. Grandfather was just in time to save the chameleon from certain death. He brought the little reptile home. So इन लोगों ने इस chameleon को almost मार ही दिया था. उसी time narrator के grandfather पहुंचे, उन्होंने इस chameleon को save किया and उसे घर ले आए. That chameleon was Henry, and that was how he came to live with us. When I first visited Henry, he would treat me with great caution. Caution means care taken to avoid danger. Author जब भी हेनरी के पास जाता था, हेनरी बहुत caution से treat करता था author को. मतलब उसको लगता था ये कहीं मुझे harm ना कर दे. Sitting perfectly still on his perch with his back to me. Perch का meaning क्या होता है? To sit on or near the edge of something. The eye nearer to me, मतलब जो eye narrator की तरफ face कर रही थी, would move around like the beam of a searchlight. Searchlight means torch, until it had me well in focus. Then it would stop and the other eye would begin an independent survey of its own. So हमने अभी जैसे वीडियो में देखा, एक आई ने बंद कर दिया मूव करना तो दूसरी आई ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, करेक्ट? So for a long time, Henry trusted no one and responded to my friendliest gestures. Gestures means ishare, so movement of hands, head, etc. to express an idea or something. With grave suspicion. Suspicion means doubt, lack of trust, shak, जैसे मैंने आपको बताया. Tiring of his wary attitude. Wary means conscious. I would tickle him gently in the ribs with my finger. Ribs क्या होते हैं? अभी हमने mind map में करा था, correct? This always threw him into a great rage. So basically इसमें क्या लिखा है? ऑथर क्या करता था? जब भी वो हेनरी के पास जाता था, हेनरी बड़ा कॉशियस हो जाता था और बहुत सस्पिशियसली नरेटर को देखता था. एंड नरेटर जब भी फेडअप हो जाता था उसके इतने कॉशियस, इतने वेरी एटीट्यूड से, वो क्या करता था? हेनरी के रिब्स पर टिकल करता था. सो उससे क्या होता था? हेनरी को बहुत गुस्सा आता था. तो रेज मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री. He would blow himself up to an enormous size as his lungs filled up with air while his color changed from green to red. वो गुस्से में क्या करता था? अपने आप को बिल्कुल ब्लो अप कर लेता था लंग्स में एयर फिल करके और उसका कलर भी गुस्से में ग्रीन से रेड हो जाता था. He would sit up on his hind legs, swaying from side to side,
होपिंग टू ओवरऑ मी। स्वेइंग क्या होता है? एक रिदमिक मूवमेंट, चाहे फॉरवर्ड बैकवर्ड हो या साइड में ऐसे हो, जैसे स्वेइंग। सो स्वेइंग मीन्स मूविंग स्लोली और रिदमिकली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स और फ्रॉम साइड टू साइड। होपिंग टू ओवरऑ मी, ओवरऑ मीन्स फ्राइटन। Opening his mouth very wide, he would let out an angry hiss. But his threatening display went no further. He did not bite. Threatening means in a deliberately frightening manner. So Henry बहुत कोशिश करता था ऑथर को डराने की, बट इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज वो बाइट नहीं करता था। वो बाइट नहीं कर सकता था, इस चीज को एम्फोसाइज करने के लिए और क्या बताया है ऑथर ने? Henry was a harmless fellow. If I put my finger in his mouth even during his wildest moments, इसमें नरेटर क्या कह रहे हैं कि जब हेनरी बहुत गुस्से में होता था तब भी अगर मैं उसके मुंह में उंगली डालूं, he would simply wait for me to take it out again. हेनरी क्या करता था? वेट करता था, अच्छा मेरे मुंह में उंगली डाली है, बाहर कब निकालेंगे। वो बाइट नहीं करता था। आई सपोज ही कुड बाइट। अब ऑथर क्या कह रहा है? ऐसा नहीं है वो बाइट करना नहीं जानता था, वो चाहे तो बाइट कर सकता था। His rigid jaws carried a number of finely pointed teeth, but Henry seemed convinced that his teeth were there for the sole purpose, sole means only, of chewing food, not fingers. So basically author is saying ऐसा नहीं है हेनरी के दांत नहीं थे, वो चाहता तो बाइट कर सकता था फिंगर पे, बट हेनरी वॉज कन्विंस्ड कि मेरे जो दांत है वो खाना चबाने के लिए है, उंगलियां चबाने के लिए नहीं है। Henry was sometimes willing to take food from my hands. This he did very swiftly, मतलब फटाफट। His tongue performed like a boomerang and always came back to him with food, usually an insect attached to it. अब इसका क्या मतलब है? Have a look at the short video. ठीक है, ये इंसेक्ट आया, इसने अपनी टंग बाहर निकाली और अंदर ले ली। सो द नरेटर इज कंपेयरिंग दिस एक्शन विद अ बूमरैंग। बूमरैंग क्या होता है? जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो वुडन इंस्ट्रूमेंट है इसको बूमरैंग कहते हैं। सो क्या मीनिंग लिखा है बुक में? स्लाइटली कर्व्ड पीस ऑफ वुड विच कम्स बैक टू द पर्सन हु थ्रोज इट। जैसे आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बूमरैंग आपने जरूर देखा होगा किसी टॉय शॉप में। इट्स अ वेरी कॉमन टॉय। ठीक है, आप उसको फेंकोगे वो वापस आप ही के पास आ जाएगा। सो जो हेनरी का टंग था वो बूमरैंग की तरह एक्शन परफॉर्म करता था। उसकी टंग मुंह से बाहर निकलती थी, इंसेक्ट को लेती थी, वापस मुंह के अंदर। सो इट वाज जस्ट लाइक अ बूमरैंग। Although Henry didn't cause any trouble in our house, he did create somewhat a riot in the nursery school down the road. Riot means noisy confusion. इसके बारे में मैंने आपको माइंड मैप में भी बताया था, अब डिटेल में हम पढ़ेंगे what had actually happened. It started out quite innocently. Innocently means कुछ intentionally किसी ने कुछ नहीं किया, it just happened. When the papayas in our orchard were ripe, grandmother sent a basketful to her friend Mrs. Ghosh, who was the principal of the nursery school. So इनका जो orchard था वहाँ papayas ripe हो गए थे, तो grandmother ने papayas को एक basket में डालकर अपनी फ्रेंड मिसेस घोष को गिफ्ट किया। अब मिसेस घोष कौन थी? वो पास के एक नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी। While the basket sat waiting, Henry went searching for beetles. Beetles क्या होता है? एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। And slipped in among the papayas unnoticed. तो गलती से इंसेक्ट्स को ढूंढते ढूंढते, बीटल्स को ढूंढते ढूंढते हेनरी बास्केट के अंदर घुस गया। So you can see this image. Unintentionally Henry इंसेक्ट्स को ढूंढते ढूंढते, बीटल्स को ढूंढते ढूंढते बास्केट में घुस गया है। करेक्ट। अब यही बास्केट मिसेस घोष तक पहुंच गया। द गार्डनर ड्यूटीफुली कैरीड द बास्केट टू द स्कूल एंड लेफ्ट इट इन मिसेस घोष's ऑफिस। When Mrs. Ghosh returned after making her rounds, इसका क्या मतलब है? स्कूल का राउंड ले रही थी मिसेस घोष। तो उसके बाद जब वो अपने ऑफिस वापस आई, she began examining and admiring the papayas, and out popped Henry. Mrs. Ghosh screamed. अब किसी का भी फर्स्ट रिएक्शन यही होगा, अगर आप कुछ देख रहे हो सामान और सामने गिरगिट आ जाए एकदम से, यू विल ऑल्सो शाउट। Henry squinted up at her, both eyes revolving furiously. अब इमेजिन सामने आपके गिरगिट है और उसकी दोनों आंखें ऐसे 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 घूम रही है। It becomes all the more scary. Mrs. Ghosh screamed again. Henry's color changed from green to yellow to red. His mouth opened as though he too would like to scream. हेनरी ने अपना माउथ ऐसे खोला जैसे वो भी चिल्लाना चाह रहा है। An assistant teacher rushed in. अब मिसेस घोष इतना चिल्ला रही थी, तो नियर बाय जो असिस्टेंट टीचर थी, she entered the principal's room to see what is happening. Took one look at the chameleon and joined in the shrieking. मिसेस घोष के साथ वो असिस्टेंट टीचर भी चिल्लाने लगी। हेनरी was terrified. इन दोनों लेडीज को चिल्लाते देख के हेनरी बेचारा डर गया।
So you can see this picture in your book also कि हेनरी कैसे भाग रहा है दोनों लेडीज को शाउट करते हुए देखकर. He fled from the office. Fled मतलब भागना. Running down the corridor and into one of the classrooms. तो मिसेस घोष के ऑफिस से भाग के वो क्लासरूम में एंटर कर गया. There he climbed up on a desk while children ran in all directions, some to get away from Henry, some to catch him. So एक कमेलियन को क्लास के डेस्क पे देख के, छोटे बच्चे हैं नर्सरी स्कूल के, कई तो डर के भाग रहे थे. क्लास में थोड़े नॉटी बच्चे भी होते हैं ना, कई तो हेनरी को जाके टच करने की कोशिश कर रहे थे. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ chaos in the classroom. हेनरी फाइनली मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो एंड डिसअपीयर्ड इन द गार्डन. वहां से हेनरी विंडो से बाहर निकला और गार्डन में डिसअपीयर हो गया. ग्रैंडमदर heard about the incident from Mrs. Ghosh but didn't mention that the chameleon was asked. It might have spoiled their friendship. अब जब मिसेस घोष ने ग्रैंडमदर को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, ग्रैंडमदर ने इस चीज का जिक्र नहीं किया कि ये कमेलियन हमारा है. इट माइट हैव स्पॉइल्ड हर फ्रेंडशिप. मिसेस घोष को लगता कि शायद ग्रैंडमदर ने कोई प्रैंक प्ले करने के लिए इंटेंशनली पपीतों के साथ गिरगिट भी भेज दी है. ग्रैंडफादर एंड आई डिडंट थिंक हेनरी वुड फाइंड हिज वे बैक टू अस बिकॉज द स्कूल वॉज 3 blocks अवे. ग्रैंडफादर और मुझे लगता था कि हेनरी अब वापस नहीं आएगा क्योंकि नर्सरी स्कूल जो था वो 3 blocks अवे था. बट अ फ्यू डेज लेटर I found him sunning himself on the garden wall. थोड़े दिन बाद नरेटर ने हेनरी को गार्डन वॉल पर देखा. गार्डन वॉल पे आराम से वो धूप सेक रहा था. Although he looked none the worse for his adventure, ये जो उसका नर्सरी स्कूल में एडवेंचर हुआ था उसकी वजह से वो परेशान नहीं लग रहा था. Looked none the worse मतलब he seemed fine. He never went abroad again. अब यहाँ abroad का मतलब ये नहीं है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका. नो, here abroad means out of the garden. वो उसके बाद गार्डन के बाहर कभी नहीं गया. Henry spent the rest of his days in the garden where he kept the insect population well within bounds. So within bounds means within limits. So chameleons क्या खाते हैं? Insects खाते हैं ना. तो वो आराम से गार्डन में insects खा रहा है. तो insects की population नहीं increase हो रही. It is within limits. And this finishes with the story. Comments में जरूर बताना आपको ये story कैसी लगी. The story centers around Henry, a pet chameleon, and highlights the relationship between humans and animals in a funny way. A chameleon is a unique reptile because of its distinguishable features and very different even from its nearest relative lizard. ये सब हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, so I'll just read out the summary. One day, when the author's grandfather was walking to a friend's home, he saw some people gathered at the garden gate and ready to kill a poor chameleon who was sunning itself on a shrub. Grandfather saved him and brought him home. The chameleon was named Henry. Henry always looked around with suspicion. The author, as a boy, would often tease Henry by tickling at his ribs or by placing a finger into his mouth. However, he was harmless and never bit. Although Henry didn't create any trouble at home, he innocently caused a lot of confusion in a nearby nursery school. Grandmother sent a basket full of ripe papayas to her friend Mrs. Ghosh, who was the principal of the nursery school, but she was unaware that Henry, while searching for his food, had innocently slipped inside the basket. In the school, when Mrs. Ghosh was examining the papayas in the basket, all of a sudden Henry popped out. Seeing a chameleon in the basket, she and an assistant teacher screamed out aloud. Henry was so terrified at the reaction of the ladies that it ran away from the office and created chaos in one of the classrooms. He finally exited through a window and disappeared in the garden. Grandmother didn't mention that the chameleon was their pet when Mrs. Ghosh narrated this incident, as she didn't want to spoil their friendship. The author and the grandfather never expected to see Henry again, but after a few days, the author saw Henry sunning on the garden wall. He seemed fine and spent rest of his days in the garden, feeding on the insects there. एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज फील फ्री टू पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. आई विल सून अपलोड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर एज वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स.